Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, सौरभ कन्हैया, भानु, राहुल, अंबिका, आशुतोष, शिवजीत, पवन, निधि, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, पप्पू, मिथिलेश, कन्हैया, प्रिया, दीपिका, दिव्या, निशा, रोहिणी, प्रीति, कीर्ति, दीपिका, सौरभ। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट है ना। हाँ जी, लेटेस्ट अप टू डेट दन दनादन दन बैच है, जो कि कल ही शुरू हुआ है करियरविल एप्लीकेशन पर। ठीक है। और इस बैच के अंदर आपको पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ाई जाएगी लाइव, जो 6 महीने में कंप्लीट होगी। और आप चाहो तो वीओडी से रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अपना बैच कंप्लीट कर सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। यानी कि ये ट्विन वन बैच है। ये लाइव बैच भी है और ये रिकॉर्डेड बैच भी है। अच्छा, जो लाइव क्लासेस होंगी वो भी आपके फोन में रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप लाइव क्लास को लाइव ही देख सकते हो, आप इस क्लास को बाद में भी देख सकते हो। और क्लास पीएनजी भी रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती रहेगी। और जो भी आपको बेसिक सी बातें जाननी है तो कल मैंने डिस्कस करी थी। तो जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा, मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल का लेक्चर जरूर देखें। क्योंकि कल कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बैच की खास बात क्या है, रीजनिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ने से क्या होगा, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, सिलेबस क्या है। ये सारी बातें कल मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये पूरा डिस्कशन मैं कल ऑलरेडी आप लोगों से कर चुका हूं। ठीक है। अच्छा, मैंने कल एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दिया था। मैंने ना पैराग्राफ राइटिंग, हाँ बैंकिंग की बीओडी डलवा देंगे बेटा अलग से। मैंने आपको ना पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए बोला था ना, कि बोला था पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए। हाँ सर, बोला था पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए। क्या आप लोगों ने वो पैराग्राफ राइटिंग की है? पैराग्राफ राइटिंग की आप लोगों ने? एसओटी पर प्रैक्टिस की कि नहीं की? ठीक है। मैंने आपको एक मेडिसिन दी थी जो आपको रेगुलर अगले 5 दिनों तक डेली रात को सोने से पहले लेनी थी। वो मेडिसिन आप लोगों ने ली कि नहीं ली, ये बताओ। क्या वो मेडिसिन आप लोगों ने ली? नहीं ली होगी वो मेडिसिन आप लोगों ने, है ना। आपने कुछ नहीं किया। चलिए, कर ली प्रैक्टिस हमने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ बेटा, इजोटी को याद करो। E5J10O15T20Y25। अच्छा, कुछ ऐसे लेटर्स थे जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ था। I9G7H8M13W23 है ना, K11 किंग्स 11। ठीक है। अच्छा, वो जो अपोजिट अल्फाबेट थे जरा उसका एक बार रिवीजन कर लो। AZBY है ना, अपोजिट अल्फाबेट का रिवीजन कर लो बेटा। AZBY, C6, D ड्यू, E इवनिंग, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। AZBY C6, D ड्यू, E इवनिंग, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। ठीक है। इन अपोजिट अल्फाबेट का रिवीजन कर लो, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एग्जाम में अपोजिट अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व होने हैं, चुटकी बजाते ही। तो आज जो सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला। और अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक शुरू करने का सबसे मेन कारण क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक जो है इसको शुरू करने का सबसे मेन रीजन क्या है? सबसे मेन रीजन है, इस टॉपिक को शुरू करने के बाद हमें ना अल्फाबेट के प्लेस के बारे में पता चल जाता है। और जब तक हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हर एक सिंगल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये जो चैप्टर है भैया, इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला। इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज।
अच्छा, यहाँ पे जो हम वर्णमाला श्रृंखला पढ़ेंगे, ये बेटा इंग्लिश अल्फाबेट की हम बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला हमारे सिलेबस में नहीं है। हिंदी जो वर्णमाला है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला है। वीओडी और लाइव में कुछ अंतर नहीं है, आप वीओडी से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, लाइव से भी कंप्लीट कर सकते हो। और वीओडी और लाइव में सिर्फ इतना फर्क होता है, जैसे कि वीओडी मान लो 1 साल पुरानी है। अच्छा, लाइव में क्या होगा कि इस 1 साल के अंदर जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में जो भी मान लो डिफरेंट क्वेश्चन आया रीजनिंग का आपके पेपर में, बस वो क्वेश्चन ऐड हो जाएगा आपके कंटेंट में, बस। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो वर्णमाला श्रृंखला की अगर मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस में एक ही वर्णमाला श्रृंखला है, वो भी इंग्लिश अल्फाबेट। हिंदी वर्णमाला हमारे सिलेबस में नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला हमारे सिलेबस में है, जो कि A to Z होती है, ABCD to XYZ, है ना। जो भी क्वेश्चन आएगा वर्णमाला श्रृंखला से रिलेटेड, वो इसी वर्णमाला श्रृंखला की हम बात करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट की। लेकिन जैसे 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 बेटा दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं हर साल, और वैकेंसीज वही लिमिटेड रहती हैं। तो कंपटीशन टफ होता है, तो एग्जामिनर भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है एग्जाम में। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड आए, है ना। इस अल्फाबेटिकल सीरीज को वो तोड़ मरोड़ के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इस अल्फाबेटिकल सीरीज को हो सकता है वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, रिवर्स ऑर्डर में लिख दे और क्वेश्चन बेटा यहाँ से आ जाए इस सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, हो सकता है वो आधी आधे लेटर खत्म कर दे, आधे लेटर खत्म कर दे, सिर्फ आधे लेटर हमारे पास बचे इस ये वाले A C E, ये सारे लेटर डिलीट कर दे, ये वाले लेटर्स बचे, इसको बोलते हैं इवन सीरीज। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं, ये वो लेटर्स हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में जिनका स्थान बेटा इवन है। वो ऐसा भी हो सकता है इवन लेटर्स को डिलीट कर दें, सिर्फ ऑड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ऑड सीरीज। वो एक और ऐसी सीरीज बना सकता है जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दे। ठीक है, एग्जामिनर एक ऐसी सीरीज बना सकता है जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दे। एक ऐसी सीरीज भी एग्जामिनर बना सकता है जिसमें सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दे। ठीक है ना। और एग्जाम में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का भी जिक्र होता है, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का भी जिक्र होता है। और हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं मिसलेनियस, मिसलेनियस यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन, कोई भी मनचाही सीरीज अपने मन से बना दे, है ना। और ये जितनी भी सीरीज है ना, ये सारी की सारी सीरीज बेटा मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। किसी भी सीरीज के लिए हमें पेन या पेपर की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन, विदाउट पेन हम इन सारी सीरीज को सॉल्व करेंगे। चाहे एग्जाम में कोई भी सीरीज आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ, या फिर कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। और जब हम ये 9 की 9 सीरीज पढ़ लेंगे, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो एक अल्टीमेट मजा आएगा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने में। तो कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की नींव है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर मजबूत तभी होगा, उसकी नींव मजबूत तब होगी जब हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भैया। सबसे पहला चैप्टर रीजनिंग का, ये जो बैच है, इस बैच में सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, ये सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपके बैच का, सबसे पहला चैप्टर अल्फाबेटिकल सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। चलिए तो देखना चाहेंगे। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि जो भी सीरीज होती है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अब जरा उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन चाहे सॉल्व मत करना आप लोग, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। आप सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अल्फा न्यूमेरिक के बारे में बताएंगे जब अल्फा न्यूमेरिक पे पहुंचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा,
बैच को जल्दी खत्म कर दो सर, एक दिन में 2 क्लास लेकर। बिल्कुल बेटा, आप बैच को एक दिन में 2 नहीं, एक दिन में 10 क्लास लेके खत्म कर लो जल्दी, लेकिन लाइव से नहीं, वीओडी से। लाइव तो रेगुलर एक क्लास होगी और 6 महीने लगेंगे सिलेबस कंप्लीट करने में। अगर आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, अगर आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो आप वीओडी से कंप्लीट करो, है ना। तब आप सिलेबस को कहाँ से कंप्लीट करो बेटा, वीओडी से कंप्लीट करो, वीओडी से। ठीक है, हाँ जी। सम और विषम श्रृंखला होती है बेटा। इवन का मतलब सम श्रृंखला, ऑड का मतलब विषम श्रृंखला। इवन नंबर्स नहीं जानते, सम नंबर्स, सम संख्याएं, ऑड संख्याएं, विषम संख्याएं। चलिए, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, है ना, बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये काउंटिंग हमसे कहाँ करवाने को कह रहा है, ये काउंटिंग कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो भैया हमें अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमसे कह रहा है भैया अंग्रेजी वर्णमाला में काउंटिंग करो, तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल लिखनी पड़ेगी। लिख दी हमने अंग्रेजी वर्णमाला। अब क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, बेटा कोई एक अक्षर के बारे में पूछ रहा है, किसी एक अक्षर के बारे में जिक्र हो रहा है। किस अक्षर के बारे में जिक्र हो रहा है, कौन सा अक्षर, बाएं से चौथे। अच्छा ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला का बायां छोर क्या है। इस वर्णमाला का जो बायां और दायां है वो हमारे अकॉर्डिंग है, इसका जो लेफ्ट और राइट है वो हमारे अकॉर्डिंग है। जो हमारा राइट वो इसका राइट, ये राइट हैंड है, और ये हमारा लेफ्ट है तो ये इसका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ये हमारा बायां हाथ है तो ये बायां है, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है तो ये दायां है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेफ्ट राइट बायां दायां होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, इस वर्णमाला में किसी एक अक्षर के बारे में जिक्र हो रहा है। कौन सा अक्षर, बाएं से चौथे। बेटा बाएं से चौथा, भैया बाएं से चौथा काउंट करो, बाएं से चौथा। बाएं से पहला अक्षर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा। बाएं से चौथा, चलो बाएं से चौथा। बाएं से चौथे के, इसके भी कहीं और चलना है, दाएं छठा। अब बेटा इसके दाएं छठा चलना है, DEFGHIJ, इसके दाएं छठा चलना है। देखो बाएं से चौथा काउंट कर लिया, फिर इसके दाएं छठा चलना है। इसका दायां, हमारा दायां, 1 2 3 4 5 6। तो भैया क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया जे। अब इस क्वेश्चन को जरा इंग्लिश लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। विच लेटर विल बी, विच लेटर विल बी, विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ, किसके सिक्स टू द राइट, किसके सिक्स टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सिक्स टू द राइट ऑफ, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले हम फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे, पहले हम काउंट करेंगे फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ABCDEFGHIJKLM डॉट 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 XYZ। हाँ, विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ, किसके सिक्स टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले हम काउंट करेंगे फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4। देन आफ्टर इसके सिक्स टू द राइट, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मतलब बेसिक लैंग्वेज आपको समझ आ गई होगी। बेसिक क्वेश्चन बेसिकली हमसे कहना क्या चाह रहा है ना, बेसिक मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये सबको समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, एकदम बेसिक। अगर आप अपने मम्मी पापा से भी बोलोगे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो वो भी कर देंगे, है ना। आप अपने किसी छोटे भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मतलब जिसने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, है ना, अगर उससे भी बोलोगे ना कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो तो वो कर देगा, क्योंकि सीधा सीधा बोलना है, बाएं से चौथा काउंट करो, उसके दाएं छठा चलो, तो कोई भी चल देगा। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से हर बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। लेकिन लेकिन एग्जाम में, एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम इस क्वेश्चन को पूरी सीरीज लिख के सॉल्व करें। हमें तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है विदाउट पेन, हमें तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है विदाउट पेन। अब इसी क्वेश्चन को विदाउट पेन कैसे सॉल्व करें,
है ना। ये अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो पहली जो पोजीशन आई वो आई बायां, दूसरी पोजीशन आई दायां। तो क्या ये जरूरी है कि हर बार पहली पोजीशन बायां और दूसरी दायां आएगी? सर ये भी तो हो सकता है दोनों ही पोजीशन बाएं से आ जाए। सर ये भी हो सकता है कि दोनों ही पोजीशन हमारी दाएं से आ जाए। सर ये भी हो सकता है कि पहली पोजीशन तो बाएं से आ जाए और दूसरी पोजीशन दाएं से आ जाए। और सर ये भी हो सकता है कि पहली पोजीशन दाएं से आ जाए और दूसरी पोजीशन बाएं से आ जाए। ये जरूरी नहीं है ना कि हर बार दोनों पोजीशन बाएं से या दोनों पोजीशन दाएं से हो। सॉरी, हो सकता है दोनों पोजीशन बाएं से, दोनों पोजीशन दाएं से, बायां दायां दायां बायां, ये केसेस बन सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो भैया हो सकता है दोनों पोजीशन लेफ्ट से आ जाए, हो सकता है दोनों पोजीशन राइट से आ जाए, या फिर पहली पोजीशन लेफ्ट दूसरी पोजीशन राइट, या फिर पहली पोजीशन राइट दूसरी पोजीशन लेफ्ट। अब आपको करना क्या है बेटा, एक बहुत ही छोटा सा काम करना है, बहुत छोटा सा काम करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पता है क्या करना है? अगर अगर आपकी ये दोनों पोजीशन सेम है, अगर दोनों पोजीशन सेम है तो नंबर को कर दो माइनस। अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो नंबर को जोड़ दो, है ना। पोजीशन सेम है तो माइनस, डिफरेंट है तो प्लस। क्या समझे? सर अगर दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस कर दो, और अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस कर दो। तो डिफरेंट आने पर करेंगे प्लस, सेम आने पर करेंगे माइनस। क्या समझे बाबू? डिफरेंट आने पर करेंगे प्लस, सेम आने पर करेंगे माइनस। डिफरेंट आने पर करेंगे, डिफरेंट आने पर करेंगे, डिफरेंट आने पर करेंगे प्लस, सेम आने पर करेंगे माइनस, है ना। डिफरेंट आने पर करेंगे प्लस, सेम आने पर करेंगे माइनस। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि वीओडी कहाँ मिलेगा? अब यार तुमने बैच खोला होगा तो ऊपर दिखाई दिखाई दे रहा होगा ना, साइड में लाइव के साथ में दिखाई दे रहा होगा वीओडी, है ना। अब देखो यहाँ पर दोनों पोजीशन क्या है सर, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 4 और 6, 4 और 6 10। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा ना वो 10वां अक्षर आ जाएगा। लेकिन बात यह है सर, अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर दो तरीके से काउंट होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर दो तरीके से काउंट होता है। एक तो काउंट होता है बेटा ए से, और एक काउंट होता है जेड से। भैया 10वां अक्षर ए से काउंट होता है या जेड से? अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये 10वां अक्षर ए से है या जेड से? क्योंकि अगर ये ए से 10वां अक्षर है तो आंसर है जे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर जे होता है। लेकिन अगर ये जेड से है तो बेटा जे का उल्टा आंसर है, और जे का उल्टा आंसर क्या होगा? जंगल क्वीन। जे का उल्टा आंसर क्या होगा? जंगल क्वीन। तो बेटा पीछे से 10वां अक्षर कौन सा होगा? क्यू होगा। 27 माइनस का 10 17, 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू होता है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, है ना, मेरे दोस्त मेरे भाई, तो पोजीशन डिफरेंट आने पर हम कर रहे हैं प्लस, तो 4 और 6 10। लेकिन ये पता कैसे चलेगा ये 10वां अक्षर कौन सा है, ये ए से है या जेड से? ये पता कैसे चलेगा? तो देखो जब हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे, तो हिंदी में जब हम पढ़ेंगे तो बेटा जो पोजीशन पहले आएगी, अगर बायां पहले है तो आंसर बेटा बाएं से होगा, है ना। अगर दायां पहले है तो आंसर हमारा दाएं से बनेगा। समझ रहे हो? अगर बायां पहले है तो आंसर बाएं से बनेगा, आंसर बाएं से बनेगा, और अगर दायां पहले है तो आंसर दाएं से बनेगा। तो जो पोजीशन पहले आएगी आंसर वहीं से बनेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ता हूं तो बेटा इंग्लिश में जो पोजीशन लास्ट में आती है, जैसे लेफ्ट बाद में आया तो आंसर लेफ्ट हैंड से बनेगा, राइट बाद में आया तो राइट हैंड से बनेगा, राइट बाद में आया तो राइट हैंड से बनेगा, लेफ्ट बाद में आया तो लेफ्ट हैंड से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जैसे हिंदी में लिखा हुआ था बाएं से चौथे के दाएं छठा। हिंदी में लिखा हुआ था बाएं से चौथे के दाएं छठा, है ना। और यही इंग्लिश में क्या बनता है? यही इंग्लिश में बनता है 6 to the right of 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6 to the right of 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इंग्लिश में इसका मीनिंग ये होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर क्या होगा? प्लस। 4 और 6 10। बेटा 10वां अक्षर कहां से होगा? हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को जब मैं इंग्लिश में सॉल्व करूंगा, बेटा ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 4 + 6 10। एक चीज याद रखना बेटा, हिंदी में प्लस माइनस आगे से होता है सीधा सीधा, और इंग्लिश में जो प्लस माइनस होता है वो रिवर्स होता है। इंग्लिश में प्लस माइनस रिवर्स होगा, इंग्लिश में उल्टा, क्योंकि इसका मीनिंग ही रिवर्स है। इसका मीनिंग ही रिवर्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, ब्रदर ऑफ फादर,
ये बताओ ब्रदर ऑफ फादर का मीनिंग क्या है? ब्रदर ऑफ फादर का मीनिंग क्या है? ब्रदर्स फादर, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ब्रदर्स फादर या फादर्स ब्रदर। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ब्रदर्स फादर या फादर्स ब्रदर। इसका मीनिंग क्या है? भाई के पिता या पिता के भाई। ये बताओ इसका मीनिंग क्या है? भाई के पिता, हम भाई के पिता के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम पिता के भाई के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम पिता के भाई के बारे में बात कर रहे हैं? सर ब्रदर ऑफ फादर का मतलब होता है फादर्स ब्रदर। हम बात कर रहे हैं पिता के भाई के बारे में, ना कि भाई के पिता के बारे में। तो इंग्लिश में मीनिंग ना रिवर्स होता है, इंग्लिश में रिवर्स मीनिंग होता है, इसीलिए ऑफ लगने पर मीनिंग रिवर्स हो जाता है। इसी रीजन की वजह से हम माइनस प्लस भी पीछे से करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे जो आंसर देंगे ना वो पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे बेटा लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले। और माइनस प्लस भी पीछे से होगा तो बेटा 4 + 6 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड? टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। टेंथ फ्रॉम विच एंड? टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। चलो अब मेरे साथ जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ, प्लस पोजीशन सेम आने पर क्या करोगे? पोजीशन सेम आने पर क्या करोगे? पोजीशन सेम आने पर, सर पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। जोर से बोलो भाई, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। बोलो जोर से, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे आंसर देंगे पहले वाली पोजीशन से, है ना। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे आंसर देंगे पहले वाली पोजीशन से, है ना। हम हिंदुस्तानी हिंदी आ गए तो हिंदी वाले आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। रिकॉर्ड क्लास का प्रैक्टिस सेट नहीं दिख रहा? दिखेगा, मतलब क्लास पीएनजी की बात कर रहे हो तुम, वीओडी की क्लास पीएनजी वो भी दिख जाएगी, चिंता मत करो। तो करना क्या है? विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक है, बिना सीरीज को लिखे, है ना। हम बिना इस सीरीज को लिखे अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी वाले पहले वाली पोजीशन से। पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, तो 10 बेटा कहाँ से होगा? बाएं से, है ना। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 + 6 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर यानी कि ए से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर यानी कि ए से 10वां अक्षर क्या होता है? जे, है ना। पोजीशन क्या है? पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 5 और 10 15, 15वां अक्षर कहाँ से आएगा? बाएं से। यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 5 + 10 15, 15 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15, 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड मीन ए से 15, और 15वां अक्षर क्या होता है? 15वां अक्षर होता है ओ। ओ इज द राइट आंसर, 15th लेटर ओ। पहले बहुत कंफ्यूजन थी रीजनिंग में, जब से आपसे कोर्स लिया है रीजनिंग के क्वेश्चन हलवा लगने लगे हैं। थैंक यू सो मच सर। भाई साहब ये तो आप हमें, है ना, वो लगा रहे हो, क्या कहते हैं, मक्खन। क्योंकि ये बैच तो कल ही शुरू हुआ है और मैंने पढ़ाना बेटा आज से शुरू किया है। मुश्किल से मुझे पढ़ाए हुए भी आधा घंटा हुआ है, और आधे घंटे में तुम्हें रीजनिंग बहुत आसान लगने लगी। तुमने पढ़ी क्या लिया भाई मुझसे? है, इस बैच का आज पहला दिन है ना, और ये इस बैच की पहली क्लास है। ठीक है, कल तो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो अभी तो मैंने पढ़ाना ही शुरू नहीं किया। तुम्हें रीजनिंग अभी से आसान लगने लगी? अच्छा आपने बीओडी से पढ़ लिया होगा, क्योंकि बैच में एडमिशन तो 3 4 दिन पहले से हो रहे थे, हैं? अच्छा इसकी पीडीएफ मतलब प्रिंट आउट मत निकालना, ये पीडीएफ आपको नोट सेक्शन में मिल जाएगी, ये प्रिंट आउट मत निकालना। अगर आप प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी में ही पढ़ना प्रेफर करते हो, है ना, है ना, है ना, अगर आप हार्ड कॉपी से पढ़ना प्रेफर करते हो तो फिर मेरी मार्केट में बुक आती है रीजनिंग बाई पीयूष वात्सने। वो बुक सबसे शानदार बुक है, उससे बेहतर कोई बुक नहीं है। उसमें सारी ट्रिक्स एंड अप्रोचेस लिखी हुई हैं एज इट इज, है ना, सारी एक्सरसाइज हैं, ढेर सारे क्वेश्चन है। तो अगर आप हार्ड कॉपी से प्रेफर करते हो पढ़ना तो आप मेरी बुक से पढ़ोगे, लेकिन इसकी प्रिंट आउट कॉपी किसी भी बच्चे को नहीं निकालनी है। ये प्रिंट आउट निकालने के लिए नोट्स नहीं दिए जाएंगे आपको। चलिए अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करो। ना तो बेटा पेन की जरूरत पड़नी चाहिए, ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए, ठीक है। ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए, ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। बना? हाँ जी।
वो आपकी मर्जी है कि आप रिकॉर्डेड क्लास करना चाहते हो या लाइव। देखो अगर आप वीओडी से पढ़ोगे तो आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अगर लेकिन लाइव क्लासेस से पढ़ोगे, चाहे वीओडी से पढ़ो या लाइव से पढ़ो, मतलब चाहे लाइव की रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ो या डायरेक्ट लाइव आके पढ़ो, तो आपको 6 महीने लगेंगे सिलेबस कंप्लीट करने में। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किसी से भी कंप्लीट करो। अभी बेटा 6 महीने लगेंगे कम। अभी आपके लिए कोई रीजनिंग की बुक अपडेट नहीं हो रही है। जो 2023 एडिशन की बुक है वही अप टू डेट बुक है फिलहाल के लिए। अंग्रेजी वर्णमाला में मैं हर शाम को 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आके प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ चैप्टर वाइज अपनी बुक की। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15 में के बाएं पांचवा होगा? दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहाँ से हो गया? बाएं से। दोनों ही पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड। और अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा बाएं से 10, ये मैं कल प्रैक्टिस करा चुका हूँ कि कौन सा अक्षर कौन सा होता है। इजोटी की प्रैक्टिस हम कल कर चुके हैं। 10वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? है ना, ए से 10th लेटर इज जे, है ना। चलिए साहब, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17 में के बाएं 7वां होगा? दोनों ही पोजीशन सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा, है ना। सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे 17 माइनस का 7 10, टेंथ फ्रॉम विच हैंड? टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड यानी कि ए से टेंथ, और ए से टेंथ लेटर क्या होगा? टेंथ लेटर इज जे। टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज ए से टेंथ लेटर, यानी कि जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर। तो अब हमें ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर। हम्म, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाफट से। ना तो पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवे के बाएं छठा होगा? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 6 11, 11वां अक्षर कहां से होगा बेटा? दाएं से। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेंगे। दोनों ही पोजीशन मेरी डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 5 प्लस 6 11th, 11th फ्रॉम विच एंड? 11th फ्रॉम राइट हैंड, 11th फ्रॉम राइट हैंड, 11th फ्रॉम राइट हैंड। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है और ये हमारा राइट हैंड होता है ना। अंग्रेजी वर्णमाला का ये बायां छोर है, ये दायां छोर है। तो हमें चाहिए 11th फ्रॉम राइट हैंड, दाएं से 11वां अक्षर। बेटा दायां छोर ये है, यहां से 11वां अक्षर चाहिए। तो आप के आंसर मत दो। अगर मैं ए से 11वां अक्षर लेता तो डेफिनेटली के आंसर होता, जे के। लेकिन अब आंसर के नहीं होगा, के का जो अपोजिट लेटर होगा वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है। तो जब जेड से काउंटिंग करते हैं तो हम आंसर अपोजिट लेटर देते हैं, तो हमारा आंसर होगा कानपुर। हमारा आंसर क्या होगा? कानपुर। यानी कि के का उल्टा पी आंसर होगा। हमारा आंसर होगा कानपुर, के का उल्टा पी। हमारा आंसर क्या होगा? कानपुर, के का उल्टा पी। समझ रहे हो? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15 के दाएं पांचवा होगा? दोनों ही पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस करेंगे। 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। फिर से वही बात, दाएं से 10वां अक्षर यानी कि बेटा ए से 10वां अक्षर नहीं है, जेड से 10वां अक्षर है। और जेड से 10वां अक्षर मतलब एक्चुअल में 10वां अक्षर होता है जे। तो जे का उल्टा जंगल क्वीन। जे का उल्टा क्या आंसर हो गया? जंगल क्वीन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप कैसे अपोजिट कर रहे हो? तो ये ट्रिक मैंने कल सिखाई थी। अपोजिट लेटर्स आइडेंटिफाई करने की जो ट्रिक है, ये मैंने कल आपको सिखाई थी कि अगर आपको जेड से 10वां अक्षर पता करना है तो आप ए से 10वां अक्षर आपको पता है जे,
इसी का अपोजिट आंसर दे दो, जंगल क्वीन। जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर। क्यू इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? तो पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पकड़ते हैं, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पकड़ते हैं। और विदाउट पेन एंड पेपर हम आंसर दे सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से बीच में के दाएं पांचवा होगा? सॉल्व करो। और इस क्वेश्चन को पकड़ोगे तब तुम्हारी हवाइयां गुल हो जाएंगी कि ये क्वेश्चन क्या आ गया, बवाल आ गया, बवाल। है ना? विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट हैंड? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 20 माइनस 5 15, 15 फ्रॉम विच हैंड? राइट हैंड। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 20 माइनस का 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अब भैया दाएं से 15वां अक्षर चाहिए, है ना? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर। मेरे दोस्त जेड से 15वां अक्षर चाहिए, ए से 15वां अक्षर नहीं चाहिए, हमें चाहिए जेड से 15वां अक्षर। कहां से चाहिए? जेड से 15वां अक्षर चाहिए, है ना? है ना? अगर ए से 15वां अक्षर होता तो ओ होता है, लेकिन अब आंसर ओ का अपोजिट लेटर होगा। और ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है? एल। ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है? ओ का अपोजिट लेटर होता है एल। तो एल इज द राइट आंसर, है ना? एल इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। दोनों ही पोजीशन मेरी सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 7 माइनस का 17। हिंदी में माइनस सीधा होगा, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से होगा? बाएं से। है ना? दोनों ही पोजीशन मेरी सेम है, सेम आने पर माइनस होगा, 7 माइनस का 17th, 7 माइनस का 17th माइनस का 10th, माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। अब तुम यहाँ पे फंस गए, अब तुम फंस गए सर। माइनस का 10 तो कोई अक्षर ही नहीं होता अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10 तो कोई अक्षर ही नहीं होता। अब हम क्या करेंगे सर? पहला अक्षर होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, 24वां अक्षर होता है, 25वां अक्षर होता है, 26वां होता है। सर ये माइनस के 10 का क्या करेंगे? और देखो अल्फाबेटिकल सीरीज में ना, अल्फाबेटिकल सीरीज में ये माइनस का 10, माइनस का 5 ये बहुत काम आता है। सॉरी, उसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में माइनस का 10, माइनस का 5 आपके बहुत काम आता है। अब ये माइनस को कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो माइनस का मतलब है 1 से लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 से जब लेफ्ट हैंड साइड में चलोगे तो 0 आएगा। 0 के बाद -1, -2, -3, -4 और डॉट 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 डॉट। भाई 1 के इस साइड ही तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो बेटा ए के पीछे हम यहाँ पे z लेंगे, z के पीछे y, y के पीछे x, x के पीछे w, w के पीछे v, लाइक दिस। तो अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो मैं ए से पीछे जाऊंगा, और कभी कभी ना लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 आता है, तो 26 से ज्यादा वाली वैल्यू बेटा इधर गई, 27, 28, 29 डॉट 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 डॉट, यानी कि जेड के बाद दोबारा से ए बी सी। तो बेटा ए टू जेड तो हमारी ये मेन सीरीज है। अगर 26 से ज्यादा है तो इधर जाएंगे हम, और नेगेटिव वैल्यू है तो पीछे जाएंगे। लेकिन हम माइनस के 10 को बिना सीरीज लेके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो ये 26 है, यही 26 लेटर बार बार रिपीट होंगे, यही 26 लेटर अगर मैं सीरीज लाइन से लगा दूं, तो माइनस के 10 का मतलब क्या है कि भैया 26 से कितना पीछे जा रहा है? 26 से 10 की साइड 10 पीछे जा रहा है, 10। तो 26 माइनस का 10 16, और अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है? पी। अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है? पी इज द राइट आंसर। 27 में से नहीं घटा रहे हम, 27 में से तब घटाते हैं जब बेटा पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में। लेकिन यहाँ पे 27 में से नहीं घटाना है, यहाँ तो लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहने दिया। समझ लो मेरी बात। 27 में से तब घटाते जब लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में बदलते। यहाँ से दूरी और यहाँ से निकालते तो 27 में से घटाते टोटल +1 में से। लेकिन यहाँ पे टोटल +1 में से माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं, लेकिन यहाँ पोजीशन हम इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? यहाँ पर हम पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो बस ये देख रहे हैं 26 से कितना पीछे जा रहा है? 10, यानी कि 16वां अक्षर है, डेट इज पी। डेट इज पी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना? और मोर देन 26 को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना? दोनों ही लगे हाथ, दोनों ही सॉल्व कर देंगे, है ना? दोनों ही सॉल्व कर देंगे हम। चलो
ये हमारा पहला लेटर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 24वां, ये 25वां, ये 26वां। देखो अगर मैं आपसे कहूँ लेफ्ट हैंड से 0, लेफ्ट हैंड से -1, लेफ्ट हैंड से -2, लेफ्ट हैंड से -3, लेफ्ट हैंड से -4, लेफ्ट हैंड से -5, लेफ्ट हैंड से -6, तो आपको क्या निकालना है? 26 से कितना पीछे जा रहा है सर? 26 से 0, 26 माइनस का 0, ये अंग्रेजी वर्णमाला का 26वां अक्षर हो गया। 26 माइनस 1 अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर। 26 माइनस 2 अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर। 26 माइनस का 3 अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर। 26 माइनस का 4 अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर। 26 माइनस का 5 अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर। 26 माइनस 6 अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी सर, हमको ये बैच लाइव जी तो कॉन्टेक्ट से प्राप्त हुआ है फ्री में, थैंक्स करियर बिल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो 26वां अक्षर होता है वो Z होता है, 25वां अक्षर Y होता है, 24वां अक्षर X होता है, 23वां अक्षर W होता है, 22वां अक्षर B होता है, 21वां U होता है और 20वां अक्षर T होता है। अब जरा चेक करो बेटा, ये 0 है। अब जरा चेक करो क्या हमने वाकई में वैल्यू सही लिखी है? ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। सर लेफ्ट हैंड से 0Z, 0Z आ गया, -1Y, -1Y आ गया, -2X, -2X, -3W, -3W, -4V, -4V, -5U, -5U, -16, -16। बेटा ये पता है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हैं ना तो ये कंसेप्ट वहां पे बहुत काम आता है। जैसे कि J-5 क्या होगा, O-5 क्या होगा और फिर B-5 क्या होगा, बताओ। ये कंसेप्ट यहाँ पे बहुत काम आता है। और D-5 क्या होगा, बताओ। जैसे कि हमें पता है सर 10-5, J का प्लेस होता है 10, 10-5 5 होता है, 5 हो गया E। सर 15-5 होता है 10, 10 हो गया J। लेकिन बेटा 2 2-5 होता है -3, है ना, और 4-5 होता है -1। अब अंग्रेजी वर्णमाला में -3 या -1 कौन सा अक्षर है? -3 या -1 कौन सा अक्षर है ना? तो -3 का मतलब 26 -3 यानी कि 23वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज W। और -1 का मतलब बेटा 26 -1 यानी कि 25वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज Y। तो जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ये सारी जो चीजें हैं ना ये यूज होती हैं, ये यूज होती हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन बना राम, जैसे कि क्वेश्चन बना क्वेश्चन बना, हाँ राम को ही ले लो। राम को कोड किया मैंने राम को कोड किया मैंने एफ एम एफ और एच से, है ना। राम को कोड किया MFS से। तो बताओ बैड की कोडिंग क्या होगी? बैड की कोडिंग क्या होगी? तो हमने यहाँ पे क्या देगा, 18 - 5 13, ठीक है, 1 और 5 6 और 13 - 5 8। अब अगर यही लॉजिक यहाँ पे लगाओगे तो कैसे लगाओगे ये बताओ। क्योंकि बेटा 2 - 5 तो -3 होगा, 1 और 5 होगा 6, है ना, और 4 - 5 होगा -4 - 5 होगा -1। अब तुम कैसे पता लगाओगे कि -3 -1 कौन सा अक्षर है? सर 26 -3 23, छठा अक्षर है वो था 26 -1 25। तो ये चीज अंग्रेजी वर्ड कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके से काम आती है। अच्छा ऐसे ही अब मैं मोर देन 26 को सिखाने जा रहा हूँ। जैसे मान लो लेफ्ट हैंड से 27 काउंट करना है, लेफ्ट हैंड से 29 काउंट करना है, लेफ्ट हैंड से 31 काउंट करना है, लेफ्ट हैंड से 28 काउंट करना है, लेफ्ट हैंड से 30। तो बेटा जब हम नेगेटिव देख रहे थे तो हम देख रहे थे 26 से कितना पीछे है ना। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि 26 से कितना आगे है। बाबू 26 से 1 आगे है, ये 26 से 3 आगे है, और ये 26 से 5 आगे है, और ये 26 से 2 आगे है, और ये 26 से 4 आगे है। ये 26 से कितना आगे है? ये 26 से 4 आगे है ना। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। 1 का मतलब A, 3 का मतलब C, 5 का मतलब E, 2 का मतलब B
और 4 का मतलब डी। देखो 27, 28, 29, 30, 31, 32। 27वां अक्षर है, 27वां अक्षर है, 29वां अक्षर सी, 29वां अक्षर सी, 31वां ई, 31वां ई, 28वां बी, 28वां बी, 30वां डी, 30वां डी। तो कहने का मतलब है हम लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 दोनों ही क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं हंसते हुए। और ये भी कोडिंग डिकोडिंग में काम आ जाता है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है गन। गन को कोड किया गन को कोड किया गन को कोड किया आपका 7 और 5 12, 21 और 5 26, 14 और 5 19 में। तो अब आप ये बताओ वैक्स की कोडिंग क्या होगी। वैक्स की कोडिंग क्या होगी। तो देखो हमें पता चल गया 7 और 5 12 हो रहा है, 21 और 5 26 हो रहा है, 14 और 5 19 हो रहा है। तो हम हर एक लेटर में 5 जोड़ेंगे, हर एक लेटर में 5 जोड़ेंगे तो बाबू 23 और 5 कितना हो जाएगा 28, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, और 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, है ना। तो अब हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का 28वां लेटर क्या होता है। 28 यानी कि 26 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा, और छठा लेटर तो एफ होता ही है, और ये 26 से कितना ज्यादा 3 ज्यादा, ये 26 से कितना ज्यादा 3। तो इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 दोनों चीजें काउंटिंग सीख के आप लोग। अब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 में। अगर दिक्कत नहीं आएगी तो मैं एक काउंटिंग आपको दे रहा हूँ, है ना। इस काउंटिंग को सॉल्व करके दिखाओ, है ना। मैं आपको दे रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, है ना, आपने प्रैक्टिस कितनी की है। हाँ जी, कितनी आपने प्रैक्टिस की है। पहले तो बेटा इसका आंसर दो सारा एक साथ। हाँ जी, चलो ये सारे आंसर दो बेटा। ये मैंने आपको काउंटिंग की प्रैक्टिस कराई है। मैंने आपको लेफ्ट हैंड से काउंटिंग की प्रैक्टिस करा दी है, मैंने आपको राइट हैंड से काउंटिंग की प्रैक्टिस करा दी है, मैंने आपको लेफ्ट हैंड से नेगेटिव की प्रैक्टिस करा दी है, और मैंने आपको राइट लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 की प्रैक्टिस करा दी है। ये प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है। इन सब के आंसर्स दो बेटा फटाफट। हाँ मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होगे कि अगर राइट हैंड से मोर देन 26 आ जाए या राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसको बाद में सॉल्व करेंगे, फिलहाल आप इसके आंसर्स दो। मैं देखना चाहता हूं कि ये वाली प्रैक्टिस आपकी हुई है कि नहीं हुई। अगर ये वाली प्रैक्टिस हो गई तब फिर राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26 को समझेंगे।
ये सारे आंसर बेटा एक साथ लिखो, एक साथ, एक एक करके आंसर मत दो मेरे को, सारे आंसर एक साथ लिखो। हाँ जी, लिख दिए, हो गए सॉल्व। चलिए साहब, अब चलो इन क्वेश्चन, इन आंसर्स को लिखते हैं। भैया 16वां अक्षर क्या होता है? पी। 9वां अक्षर होता है आई। 25वां अक्षर होता है वाई, है ना? पीछे से छठा, आगे से छठा होता है एफ, लेकिन ये एफ का उल्टा आंसर है 4 बेटा। एच का उल्टा आंसर हाई स्कूल, एस का उल्टा आंसर हाई स्कूल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब 26 माइनस का 4 22, 22वां अक्षर होगा, है ना? 26 माइनस का 25 1, 26 माइनस का 8 18, 26 माइनस का 7, 26 माइनस का 7 19, 26 माइनस का 18 8, 26 माइनस का 12 14, 26 माइनस का 21 5, 26 माइनस का 1 25। अच्छा, 26 से कितना ज्यादा? 26 से 19 ज्यादा, 19वां अक्षर। 26 से कितना ज्यादा? 26 से 9 ज्यादा, 9वां अक्षर। 26 से कितना ज्यादा? 26 से कितना ज्यादा? 26 और 18 ज्यादा, 18, तो 18वां अक्षर। आपको पता है आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया पीयूष वार्ष्णे सर। तो भैया ये हमारा इंट्रोडक्शन था रीजनिंग की फॉर्म में। आप भी अपना इंट्रोडक्शन किसी को इस प्रकार दे सकते हो, लेकिन उसी को देना जिसने रीजनिंग हमसे पढ़ी हो, वरना आपको वो बेवकूफ समझेगा। है? क्या समझेगा? बेवकूफ समझेगा। ठीक है? तो भैया हमने अपने नाम भी बता दिया आपको, इसमें आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी हो गई, दोनों काम हो गए आपके, है ना? 2 in 1। आपको अल्फाबेट के प्लेस की भी प्रैक्टिस हो गई और आपको हमारा नाम भी पता चल गया। क्या भाई? चलिए, तो अभी तक आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाली काउंटिंग सिखाई है, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ ये काउंटिंग हर बच्चे के समझ आ गई होंगी। तो लेफ्ट से नेगेटिव, तो अब ये जो क्वेश्चन था बेटा, लेफ्ट से 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 का मतलब 26 माइनस का 10 16, 16वां अक्षर पी। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो आपसे सॉल्व हो गया होगा। चलिए, अब आप इन दो क्वेश्चन के आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर दो, 10 के, जल्दी से, जल्दी से आंसर दो बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के बाएं 15वां होगा? बाएं से सातवें के बाएं 15वां होगा, बताओ। जल्दी से आंसर दो, फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बाएं से सातवें के बाएं 15वां होगा। दोनों ही पोजीशन यहाँ पे क्या है? दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस करेंगे, 7 माइनस का 15, माइनस का 8, माइनस का 8 कहाँ से होगा? बाएं से। माइनस का 8 का मतलब बेटा 26 माइनस का 8, 26 माइनस का 8 यानी कि 18, 18वां अक्षर, डेट इज आर। ठीक है? यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है? डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 15 15 30, 30वां अक्षर कहाँ से? बाएं से। 30 का अक्षर मतलब 26 से कितना ज्यादा? 4, 26 से बेटा कितना ज्यादा? 4, तो अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर होगा, डेट इज डी। अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर होगा, डेट इज डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए फटाफट से, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। जिंदगी में रीजनिंग नहीं पढ़ी थी सर, ऐसी मजा आ गया। थैंक यू सो मच, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट टीचर। शुक्रिया शुक्रिया, यू आर विजार्ड ऑफ रीजनिंग। हाँ जी, चलिए, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन हमारी क्या है? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 16 और 17 33, 33वां अक्षर कहाँ से आएगा? 33वां अक्षर बाएं से आएगा। भैया दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस करेंगे। 16 और 17 33, 33वां अक्षर आ गया बाएं से। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 16 और 17 33, 33वां अक्षर आ गया बाएं से।
यानी कि 26 से कितना ज्यादा, 26 से 7 ज्यादा। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर है, डेट इज जी। अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर है, डेट इज जी, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन सेम, सेम आने पर -5, -15, -10, -10 कहाँ से होगा, दाएं से। जब दोनों ही पोजीशन सेम होती है तो माइनस करते हैं, इंग्लिश में माइनस उल्टा चलेगा, 5 -15 -10 फ्रॉम राइट हैंड। अब तुम फंस गए। अब राइट हैंड से माइनस के 10th को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैं आपको एक एक करके सारे कंसेप्ट समझाऊंगा। पहला तो कि राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दो। बेटा राइट हैंड को जब हम लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल +1 में से घटाते हैं, टोटल कितने लेटर होते हैं, 26, तो हम 27 में से घटा देंगे। तो ये पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो गई 37, और 37 का मतलब 26 से कितना ज्यादा है, ये 11 है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर हो गया के। तो एक तो मेथड ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि राइट हैंड की पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 27 में से घटाकर। दूसरा मेथड क्या है, जैसे राइट हैंड से माइनस का 10th है तो बेटा 26 में ही घटा देते हैं हम। 26 से कितना पीछे जा रहा है, 26 से ये 10 पीछे जा रहा है, यानी कि 16वां अक्षर। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर होता है क्या, पी। लेकिन ये पी का उल्टा आंसर होगा, पी का उल्टा आंसर होगा कानपुर। भैया राइट हैंड से 16th लेटर क्या होता है, ये होता है ना, पी का उल्टा के। दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है। और तीसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के सॉल्व करने का, तीसरा और सबसे सस्ता मेथड, सबसे सस्ता सबसे आसान। जैसे कोई भी राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव, आपको जो आंसर देना है ना, इससे बस एक ज्यादा कर दो, इससे एक ज्यादा कर दो और वही आपका आंसर है। यानी कि माइनस का 10th है ना, तो 11वां अक्षर, 10 के बाद क्या आता है, 11, तो 11वां अक्षर ही आपका आंसर है। जैसे कि राइट हैंड से माइनस का 6 करना है, इससे एक ज्यादा कर दो, यानी कि 7वां अक्षर ही आपका आंसर है। जैसे राइट हैंड से माइनस का 9, तो बेटा इससे एक ज्यादा कर दो 10, तो 10वां अक्षर ही आपका आंसर है। जैसे राइट हैंड से माइनस का 15, 15 से एक ज्यादा कर दो 16, तो 16वां अक्षर ही आपका आंसर है। तो राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू को मैं डायरेक्ट इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। इन दोनों बेसिक मेथड की हमें जरूरत ही नहीं है, इन दोनों बेसिक मेथड की हमें जरूरत ही नहीं है। तो -10 का मतलब 11वां अक्षर हमारा आंसर है, और 11वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 11वां अक्षर होता है के। बेटा ए से 11th लेटर क्या होता है, ए से 11th लेटर होता है के इज द राइट आंसर, के इज द राइट आंसर। हाँ जी, चलिए। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि दोनों ही पोजीशन हमारी क्या है, दोनों ही पोजीशन सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस करते हैं, 4 माइनस का 7 माइनस का 3rd। दोनों ही पोजीशन सेम, सेम आने पर -4 माइनस का 7 माइनस का 3rd। बेटा दाएं से -3, -3 का मतलब, -3 का मतलब बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है डी। अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है डी, अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है डी। चलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर तो बेटा, 14वें क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर +10 और 20, 30, 30वां अक्षर कहाँ से होगा, दाएं से। 30 का मतलब है ये 26 से 4 ज्यादा है, 4। 30 का मतलब है ये 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 4 ज्यादा है। 30 का मतलब क्या है, 26 से ये 4 ज्यादा है ना। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर होगा डी। लेकिन आप डी आंसर नहीं दोगे क्योंकि ये दाएं से है, यानी कि जेड से। तो आप डी आंसर नहीं दोगे, डी का उल्टा आंसर दोगे ड्यू। आप डी का उल्टा आंसर दोगे ड्यू। बेटा डी आंसर तब देते जब ये काउंटिंग बाएं से होती, अगर बाएं से 30 होता तो पक्का 26 से चौथा डी होता। लेकिन ये दाएं से है यानी कि जेड से, तो हम डी का उल्टा आंसर देंगे ड्यू, यानी कि डब्ल्यू इज द राइट आंसर, डब्ल्यू इज द राइट आंसर। तब हम आंसर डब्ल्यू देंगे, डब्ल्यू 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 एफ। हाँ जी। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, सारे क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन 2 पोजीशन के थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में 2 से ज्यादा पोजीशन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन बेटा 2 पोजीशंस के थे। लेकिन ये क्वेश्चन देख रहे हो 2 से ज्यादा पोजीशन वाला, और इस क्वेश्चन को करेंगे हम कल। अभी आपका नया नया बैच है, आज क्लास का पहला दिन है।
तो पहले दिन में ना इतना सब कुछ नहीं पढ़ते, थोड़ा पढ़ते हैं, रिलैक्स रहते हैं, वरना हम होच-पोच हो जाएँगे। तो जब आप कल की क्लास में आओगे ना, तो इन 14 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना। इन 14 के 14 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना कल जब आप क्लास अटेंड करोगे। क्लास पीएनजी से रिवीजन कर लेना, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो